आज मैं बच्चों पॉलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज का सम्स जो सम्स है उसको आज मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जनरल फॉर्मूला of quadratic polynomial होता है px इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, वेयर a b and c is known as coefficient इफ इसका जीरोज तो अभी निकाला हुआ नहीं है, जीरोज निकाल के भी बताया जाएगा। तो इफ इसके जीरोज को हम लोग मान लेते हैं इफ जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, देन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट and zeros are as sum of zeros alpha plus beta, sum of zeros is equal to minus b by a, product of zeros alpha into beta is equal to c by a, यही रिलेशन है। ठीक, ये रिलेशन हो गया। अब मैं करूँगा कि इसका क्वेश्चन नंबर वन से मैं इसका जीरोज फाइंड करूँगा और फिर इसको वेरीफाई करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो इसको हम लोग को करना है कि लेट px से fx, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो हम लोग को ऐसे मान लेना है ऐसे। तो यहाँ पर लिखना है कि इफ px इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बिना इक्वेशन बनाए हुए हम लोग इसका जीरोज फाइंड नहीं कर सकते, इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब इसका मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला आप प्रीवियस क्लास से स्टडी करते आए हो 7, 8, 9 क्लास में, उससे इसका फैक्टराइज करना है। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8, तो माइनस 8x स्क्वायर, और मिडिल टर्म को दो पार्ट में ऐसा पार्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए और फिर प्लस करने पर जो है वही आ जाए। तो ये इसका हो रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x। ठीक, देखिए माइनस 4x और प्लस 2x को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2x मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर होगा, जो कि इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। ओके, तो x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 4, 2 कॉमन तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए अब दोनों के
बदला में एक तो x माइनस 4 निकलेगा और फिर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, और ये हो गया बीटा, दोनों जीरोज हो गया। मैं इसको पहले बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 2 जीरोज आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे तो नंबर ऑफ 3 जीरोज होंगे, इसका नंबर ऑफ 2 जीरोज होंगे। अब मैं इसका रिलेशन बनाऊंगा और रिलेशन वेरीफाई करूंगा रिलेशन का। तो देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए एलएचएस का क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए अल्फा क्या है आपका 4 है, बीटा क्या है माइनस 2 है, इसका रिजल्ट क्या मिला 2। चलिए अब आरएचएस, चलिए आरएचएस है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो चलिए यहाँ पर माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है यहाँ पर सामने लिख सकता हूँ। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2 है और c इज इक्वल टू माइनस 8 है। ठीक, तो b इज इक्वल टू माइनस 2 है तो माइनस पहले होगा और माइनस 2, a इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 2। देखिए दोनों वेरीफाई हो गया। ठीक, अब चलिए अब प्रोडक्ट का वेरीफाई कर दे थोड़ा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो इसमें भी चलिए एल एच एस। तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए तो अल्फा का वैल्यू आपका 4 है, बीटा का वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 8 मिला। चलिए अब इसका आर एच एस भी थोड़ा फाइंड कर दीजिए। तो सी बाई ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए सी बाई ए। तो सी कितना है तो माइनस 8 है, सी कितना है माइनस 8 है, सी बाई और ए का वैल्यू 1 है जो ऊपर लिख के दिखा दिया, तो ये मिला माइनस 8। ठीक है, तो दोनों इसका सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इक्वल, दोनों इक्वल प्रूफ हो गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और इसमें भी हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो अब क्या लिखेंगे इसको, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। क्वेश्चन बताऊंगा, देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इफ px is equal to 0 then implies 4s square minus 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से इसको फैक्टराइज करिए, फिर से क्या करिए इसको फैक्टराइज करेंगे कि ये तो कंप्लीट स्क्वायर है। आप तो प्रीवियस क्लास में किए हैं आप लोग, देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर, और बीच में 2 भी बना दीजिए। 2 ए आपका 2s है और बी 1 है, देख रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। तो ये आपका मिल गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, 0 का रूट 0 मिलेगा, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, 1/2। ठीक है, तो 1/2 कॉमा 1/2, तो अल्फा भी 1/2 और आपका बीटा भी 1/2। ठीक, अच्छा तो इसको वेरीफाई अब कर दें। चलिए वेरीफाई करिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए।
सी बाई, चलिए तो एल एच एस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2, तो इज इक्वल टू 2 LCM 1 + 1 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक, चलिए इसका RHS चलिए माइनस बी बाई ए, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4 होगा। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एस, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एस, और 1 इज कांस्टेंट टर्म। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करिए, माइनस बी बाई ए, तो अब बी क्या है, -4 है, -4, अब बाई ए कितना है, तो 4 है, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो गया, 4/4 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर क्या देखने को मिला कि एल एच एस इज इक्वल टू RHS। चलिए अभी इधर करिए, LHS अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है, अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2, तो ये मिल गया आपको 1/4। अब चलिए इसका RHS कर लीजिए, तो सी बाई ए, तो चलिए RHS देखिए, सी बाई ए, तो सी आपका है 1 और ए आपका है 4, यहीं पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों का इक्वल प्रूफ हो गया है, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे लिख दीजिए वेरीफाइड। 3 नंबर देख लीजिए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। कहे लेट, लिख देता हूँ पहले ही, लेट px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या है, 6x² - 3 - 7x, तो इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, 6x² - 7x और -3। ठीक, इफ px इज इक्वल टू 0 implies 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका भी चलिए फैक्टराइज करिए, 6 3 जा, ये देखिए 6x² इंटू 3 तो हो रहा है -18x²। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, तो -9 + 2 होगा, -9x + 2x, 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें से आप दोनों से 3x कॉमन लेते हैं, तो 2x - 3, और इसमें कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 2x - 3 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 और +1, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। चलिए आइदर ये तभी संभव है जबकि दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे, दिस इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अच्छा, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। चलिए 2 जीरोज निकल गया, एक इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे। चलिए अब वेरीफाई करिए, वेरीफाई,
तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो चलिए इसका LHS थोड़ा पहले चल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 3/2 प्लस -1/3। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाएगा। तो 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6 हो गया। क्या हो गया? 7/6 हो गया। चलिए इसका RHS चलिए -b/a -b/3 a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -7। तो ये देखिए माइनस और -7 और यहाँ पर 6, तो क्या हो गया? -+7/6 ये हो गया। देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। चलो अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन वेरीफाइड कर दें। LHS इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 3/2 बीटा -1/3। तो देखिए 3 से 3 कट गया, तो -1/2। RHS इज इक्वल टू C/A, तो C आपका है -3 और A आपका है 6, तो काटिए -1/2। देखिए ये भी इक्वल आ गया। तो ये क्या लिख वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो में इधर थोड़ा क्लीन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी है बहुत। लेट PU इज इक्वल टू 4U² प्लस 8U। तो if PU is equal to 0 implies 4U² प्लस 8U is equal to 0। इससे तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें तो कॉमन लेने से ही हो जाएगा। तो कॉमन लीजिए 4U कॉमन, तो U + 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इधर अलग अलग कर सकते हैं। 4U इज इक्वल टू 0 और U + 2 इज इक्वल टू 0। तो U इज इक्वल टू 0 और U इज इक्वल टू -2। ठीक, अब इसको वेरीफाई कर दूंगा। वेरीफाई, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलिए LHS अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है आपका 0 है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ये अल्फा और ये बीटा, तो 0 + -2 मीनिंग -2 मिल रहा है। चलिए RHS -b/a, तो b का वैल्यू अब इस पर लिख देता हूँ यहाँ। देखिए इसमें a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 8 है और c कुछ नहीं है तो 0 है। c कुछ नहीं तो 0 है, तो माइनस और b 8, a का वैल्यू 4 कट गया -2। ठीक, LHS इज इक्वल टू RHS।
चलिए इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए, इसको भी वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जीरो बीटा -2 इज इक्वल टू 0, RHS इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी 0 और ए 4, ये भी 0, तो यहाँ पर भी हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, मीनिंग वेरीफाइड। नंबर 5, तो लेट PT इज इक्वल टू टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। चलिए तो इसमें ABC का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। A इज कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, A इज कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, B इज कोफिशिएंट ऑफ T, तो T इज ऑब्सेंट, तो T तो ऑब्सेंट है, तो B का वैल्यू 0, और C आपका मिल गया -15। ठीक, जो ऑब्सेंट रहेगा तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ओके, तो ठीक, चलिए इफ PT इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, तो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो इधर टी का स्क्वायर पावर 2 है, स्क्वायर है, तो इधर आकर रूट हो जाएगा, और रूट के पहले प्लस माइनस होता है, मीनिंग टी का 2 वैल्यू आया, एक +√15 और एक -√15, ये अल्फा हो गया और ये बीटा। ठीक, इसको वेरीफाई कर दें। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज -b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए, तो LHS अल्फा प्लस बीटा, अल्फा √15 और बीटा -√15 माइनस, तो +√15 और -√15 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलिए तो RHS -b बाई ए, तो 0, b 0 और a 1, तो इज इक्वल टू 0, ये ऐसे ही प्रूफ हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अब इधर LHS प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा √15 मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 माइनस इज इक्वल टू 15। चलिए अब RHS C बाई ए, तो C आपका हो गया -15 और A है 1, तो इज इक्वल टू -15, यह भी प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया, वेरीफाइड। 6 नंबर है अंतिम, इसका प्रूफ कर देता हूँ, इसको वेरीफाई करते। लेट PX इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -x 4, तो इफ Px इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको अब फैक्टराइज करिए मिडिल टर्म अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज किया जाएगा। तो 4 3 जा
12 -12 मिल रहा है, तो इसको 2 पार्ट में करिए। तो ये 4, ये आपका हो जाएगा -4x और +3x। सिंप्लीफाई प्लस करेंगे फिर -x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से -12 मिल रहा है। चलिए x कॉमन लीजिए, 3x - 4, और इसमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3x - 4 ही है इक्वल टू 0। तो चलिए दोनों के रिप्लेस में एक 3x - 4 और फिर x + 1 इक्वल टू 0। आइदर 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3, इधर x इक्वल टू -1। ठीक, अच्छा अब वेरीफाई कर दें। वेरीफाई सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। चलिए इसका LHS, चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ए और बीटा ए। अल्फा 4/3 -1 प्लस और -1, एक बार ही एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 4 - 3 इक्वल टू 1/3। तो चलिए इसका RHS -b/a। चलिए इसके ABC का वैल्यू लिख देता हूँ। इसमें देखिए a इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। ओके, -b/a, तो माइनस और b/a 3, तो -- प्लस 1/3 हो गया। ओके, LHS इक्वल टू RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। LHS अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 4/3, अल्फा 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -4/3 RHS। चलिए c/a, तो c आपका -4 है और a 3 है, एक बार में ही हो गया -4/3। तो यहाँ भी आपका आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। ओके, 6th क्वेश्चन, इफ सम ऑफ जीरोज और जीरोज आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज फॉलोज, उस फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ quadratic polynomial, then alpha and beta are two zeros of quadratic polynomial, then px is equal to x square minus alpha plus beta into x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो ये जो भी गिवन है वो आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, ये 2 नंबर का ये कर रहे हैं, 2 का 1। देखिए क्या गिवन है, 1/4 और 1। तो इसका मीनिंग है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है
और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इसका पॉलिनोमियल देखिए पी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीनिंग 1/4 एक्स और प्लस 1। तो चलिए एक्स स्क्वायर इसको 1/4 एक्स प्लस 1 ये हो गया, इसका पॉलिनोमियल हो गया। चलिए 2 नंबर, चलिए देखिए 2 नंबर में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 1/3। तो जब देखिए देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो 1/3 हो गया। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले का भी एलसीएम ले सकते हैं 3, यानी तो यही आंसर हो गया 3x स्क्वायर और 3 √2x प्लस 1 और 1/3 हो जाएगा 3x 3 √2x प्लस 1 हो गया। इसमें ये जो कांस्टेंट है इसको नहीं लिखा जाता है, 3x स्क्वायर 3 √2x प्लस 1 ये आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर, चलिए 3 नंबर का अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा √5। तो पी एक्स इज इक्वल टू देखिए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया। 4 नंबर, चलिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1, तो फिर पी एक्स, चलिए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीनिंग 1x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर 5 नंबर, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। फिर इसका 4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 1/4 आ रहा है, जिसको फिर लिखा नहीं जाता। ये आपका आंसर हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए थोड़ा समझ गया आप, उसको बता दूँ। 6 नंबर लास्ट है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, देन पी एक्स इज इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला लिख दिया हूँ, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया आंसर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा। ओके।